रिटायरमेंट के लिए कितना फंड होना चाहिए? 40 करोड़, 25 करोड़, 60 करोड़, इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स के पॉडकास्ट आपने हाल फिलहाल में जरूर सुने होंगे। कई तो बड़े वायरल हुए थे 40 करोड़ का फिगर सुन के, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना पैसा तो कोई रिटायर ही नहीं हो पाएगा। दरअसल दो चीजें इसमें समझनी चाहिए कि क्या वाकई रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, और अगर वो चाहिए तो किस एज में चाहिए और क्या उसको पाया जा सकता है। ये ऐसे प्रश्न है जिसने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। आज हम इस पर बात करेंगे और आपको एक ऑथेंटिक नंबर देंगे जिस नंबर को अब तक चैलेंज नहीं किया जा सका है। मैं पिछले 20 साल से उस नंबर को बार बार ट्रैक करता हूं और वो नंबर बिल्कुल सही बैठता है रिटायरमेंट के लिए। वो नंबर क्या है, इसको डिटेल में कैलकुलेशन करके मैथ्स के साथ आपको समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं टीएनएस। और आज बातचीत इसी पे होगी कि रिटायरमेंट के लिए कितना फंड होना चाहिए, कितनी एज में होगा, कब होगा, इररिलेवेंट है। इस पर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे कि आप किसी भी उम्र में रिटायर होना चाह रहे हैं, आज रिटायर होना चाह रहे हैं, परसों रिटायर होना चाह रहे हैं, 3 साल बाद रिटायर होना चाह रहे हैं, तो कितना फंड आपके लिए सफिशिएंट होगा जो आपके मंथली करंट एक्सपेंसेस को मीट कर सके और साथ ही इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करे। क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट फिक्स किया है तो 5 साल बाद, 6 साल बाद वो अमाउंट बहुत छोटा आपको लगेगा। तो इन सब प्रश्नों का जवाब लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी करिएगा, क्योंकि ये सब चीजें आप अपने तक न रखिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए। व्हाट इज द आइडियल रिटायरमेंट फंड, कितना होना चाहिए, इसी को आज समझते हैं। उदाहरण की तरह बहुत आसान भाषा में एकदम आराम से समझिएगा, एक भी स्क्रिप्ट मत करिएगा, क्योंकि सारी चीजें कंटिन्यूएशन में है और बहुत लंबा शो नहीं होगा। और अंत में मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि आप एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर लेके निकलेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होना चाहिए एक आइडियल रिटायरमेंट फंड? इसके लिए हमने दो सिनेरियो रखे हैं। सिनेरियो नंबर 1 क्या है कि आई वांट टू रिटायर टुडे, यानी आज से मैं काम बंद कर दूंगा। मेरे एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए पर मंथ के हैं जो मुझे चाहिए अगले महीने से, और इसके लिए मेरे पास कितना फंड होना चाहिए, हाउ मच डू आई नीड स्टार्टिंग फंड। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 कि मैं सब कुछ आज ही करना चाहता हूं लेकिन मुझे 3 लाख रुपए महीने चाहिए। दो सिनेरियो हैं। आमतौर पे भारतवर्ष के किसी भी शहर में इससे ज्यादा मंथली एक्सपेंसेस एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ का नहीं होता है। अब कहने को तो लोग कहेंगे मेरा 50 लाख है, तो अब आप हर वीकेंड में 5 स्टार में खाना खाते हैं, आप फरारी चलाते हैं, तो फिर आप इस कैटेगरी के नहीं है। लेकिन ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए, बेटर, अच्छी, कंफर्टेबल लाइफ के लिए इतना रकम ठीक ठाक होती है। अगर आप 3 लाख वाले ब्रैकेट में जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी कंपीट करेंगे। अगर आप 2 लाख वाले ब्रैकेट में हैं तो इन दो शहरों को छोड़ के किसी भी शहर में आप, इवन दिल्ली में भी आप 2 लाख रुपए पर मंथ पे बहुत आराम से रह सकते हैं। क्या प्रिज्यूम करके मैं चल रहा हूं इन दोनों सिनेरियो में? पहला प्रिजम्पशन ये है कि लॉन्ग टर्म एवरेज का इन्फ्लेशन 6% रहेगा। 6% क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि आरबीआई कहता है 4 से 6% की उसकी टॉलरेंस लिमिट है। और हमने ये देखा है कि पिछले 20 सालों का अगर आप इन्फ्लेशन का डेटा ढंग से देखें तो जो पहले 8-9% तक जाता था अब वो गिर के 6-7% पे आ गया है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी, मेच्योर होगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगा। कभी भी किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में आप 8-10% का इन्फ्लेशन नहीं देखते हैं। वो एक कोई विशेष परिस्थिति होगी तो होगा, अदरवाइज इन जनरल लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एवरेज भारत का 6% आप मान के चलिए अपर साइड में। कभी 4 होगा, कभी 7 होगा, तो एवरेज आपका 6, 5.5, 6 के आसपास ही रहेगा। और आरबीआई का खुद मैं डेटा मान के चल रहा हूं कि 4 से 6% की उनकी टॉलरेंस लिमिट है, 6 मैक्सिमम, 4 के आसपास कंफर्टेबल जोन में। ठीक है, तो इसलिए हमने 6% लिया है। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना होना चाहिए, जो आपका फंड है वो किस रफ्तार से ग्रो करेगा तो आप अपने टारगेट मीट कर पाएंगे। बहुत ही कंजर्वेटिव में 10 से 12% लेके चल रहा हूं। म्यूचुअल फंड वाले आपको 14%, 15%, 20% के ख्वाब दिखाएंगे,
मैं उसको मान ही नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो नहीं सकता वो, मैं आपके लिए बिल्कुल कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूं कि वर्स्ट के सिनेरियो में लॉन्ग टर्म एवरेज 10% रिटर्न बनेगा आपको, और अगर थोड़ा बेटर कर गए आप तो 12% रिटर्न बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा? भाई सिंपल है कि अगर 6% का हम इन्फ्लेशन ले रहे हैं एवरेज, और हम 6-7% की ग्रोथ ले रहे हैं इंडिया की एवरेज, जो कि पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड है कि इससे ऊपर हमारी ग्रोथ कभी गई नहीं है, 6.5% हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है जीडीपी का, तो नॉमिनल आपकी 12% ही बनती है, तो हमने 12% ही लिया है, और खराब सिनेरियो में 10% लिया है। तो ये नंबर्स भी जस्टिफाइड है कि 6% का इन्फ्लेशन और 12% का, 10 से 12% का रिटर्न अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये सिनेरियो हमने लिया, ठीक है। इस कंसिडरेशन पे अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ इनिशियल कॉर्पस इज 6 CR, 6 करोड़ रुपए आज आपके पास है और आप कह रहे हो कि मैं कल से रिटायर हो जाऊंगा, तो क्या होगा? 2 लाख रुपए महीने आप निकालेंगे इमीडिएटली। आपने आज आपने रिटायरमेंट ले लिया, अब आप अगले महीने से 2 लाख रुपए लेना शुरू करेंगे, तो आप साल में पहले साल में 24 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे, और इसमें 6% का इन्फ्लेशन भी अब आपको एडजस्ट करना है। अब चूंकि आपने आज से शुरू कर दिया तो अब 6% का इन्फ्लेशन भी लगाएंगे, तो रिमेनिंग कॉर्पस अर्न्स 12% एनुअली, राइट। अब इसमें 12% का एनुअल रिटर्न भी हमने लगा दिया। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट योर पोर्टफोलियो इज अर्निंग रियल रेट इज 6%, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन निकल गया तो आपका एक्चुअली 6% ही ग्रो कर रहा है, क्योंकि रिटर्न 12% माइनस 6% इज इक्वल टू 6%, तो रियल रिटर्न आपका 6% आया, ठीक है। पहले साल में क्या हुआ? स्टार्टिंग कैपिटल थी 6 करोड़ की, विड्रॉल किया आपने 24 लाख रुपए, ठीक है। अब एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? आफ्टर 12% ग्रोथ एंड विड्रॉल्स अप्रोक्सीमेटली ₹6.45 करोड़, एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वेदर विड्रॉल्स और मंथली एनुअल, 19-20 कभी हो सकता है, लेकिन रफली आपके पास 6.5 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि 12% से अगर आपका पैसा ग्रो कर रहा है और 6 करोड़ रुपए आपने डाले तो आपके 72 लाख रुपए होंगे, लेकिन उसमें से आपने विड्रॉ किया है, इसलिए हम आपके 6.5 करोड़ से कम मान के चलते जो आपकी ग्रोथ हुई, यानी 45 लाख रुपए की आपकी ग्रोथ हुई, बावजूद इसके कि आपने 24 लाख रुपए विड्रॉ किए, राइट। दूसरे साल में क्या होगा? एनुअल विड्रॉल विल इंक्रीज बाई 44,000 रुपीज, क्योंकि आपने 6% का उसमें इन्फ्लेशन लगा रखा है, तो 1,44,000 रुपए आपका इन्फ्लेशन का जुड़ गया उसमें। अगले साल आपका विड्रॉल कितना होगा? 25,44,000। पहले साल क्या था? 24 लाख, इस साल 25-44, और 12% की रफ्तार से ही आपका फंड ग्रो कर रहा है, तो अगले साल का इनिशियल फंड क्या हो गया? 6.5 करोड़, 6.45, राइट। अब देखिए क्या हो गया इसमें, जब आपका पोर्टफोलियो 12% से ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन 6% इसमें आप लेके चल रहे हैं, और विड्रॉल आपका इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली हर साल बढ़ेगा, तो अ 4% इनिशियल विड्रॉल रेट इज जनरली सस्टेनेबल फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम इन डिटरमिनिस्टिक मॉडल। क्यों ऐसा हो रहा है? हमेशा ये देखा गया है कि जो भी आप विड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो 4% है और उसके ऊपर जो है वो आपका रिटर्न बन रहा है, मान लीजिए 10 लेंगे तो 6 बनेगा, 8 लेंगे तो 4 बनेगा, उसके ऊपर का रिटर्न, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत रिसर्च के बाद इसको डिराइव किया गया है कि मंथली एक्सपेंसेस शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 4% ऑफ योर रिटर्न, रिटर्न का 4%, वो रिटर्न का 4% 50 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द योर कॉर्पस। इस सिनेरियो में आप 4% का रूल फॉलो कर रहे हैं। सेकंड अजम्पशन हम क्या लेते हैं कि हमने इनिशियल कॉर्पस लिया 9 करोड़ का, ठीक है। विड्रॉल कितना कर रहे हैं? 2 लाख रुपए, तो 24 लाख रुपए निकालेंगे, यहां भी हमने 6% इन्फ्लेशन लिया, रिटर्न 12% का, ठीक है। अब इसमें हमने क्या निकाला कि चूंकि इसमें हमारा जो कॉर्पस है वो 50% बढ़ गया है, 6 करोड़ से 9 करोड़ हमने बढ़ाया है, दिस इज मच लोअर देन द कॉमनली डिस्कस्ड 4% रूल, तो यानी आपने 4% रूल की लिमिट के अंदर इसको किया है, तो आपका कॉर्पस और ज्यादा बड़ा होता जाएगा, इंक्लूडिंग 6% इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। अब आपको इसका नंबर भी आगे दिखाएंगे क्या होता है इसमें। इन द फर्स्ट ईयर योर पोर्टफोलियो अर्न्स अबाउट 1.08 करोड़, क्यों? क्योंकि 12% का रिटर्न है और 9 करोड़ है, तो 12 9 108, 1 करोड़ 8 लाख रुपए आपका बना। विड्रॉ किया कितना? 24 लाख, ठीक है। आपकी वेल्थ 84 लाख रुपए बढ़ गई, तो अब आपका नेक्स्ट ईयर का इनिशियल कैपिटल क्या होगा? 9 करोड़ 84 लाख, उसके ऊपर 12% आप रिटर्न बनाएंगे, दैट इज कंपाउंडिंग, CAGR से बोलते हैं। तो जब आपने एक विड्रॉल भी किया,
6% का एडजस्टमेंट भी आप अगले साल लेंगे, तब भी आपका पोर्टफोलियो इतनी बढ़िया रफ्तार से 12% से कंपाउंड कर रहा है, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपके पैसे कम हो रहे हैं या आपका फंड कम हो रहा है या आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम तो 6% इन्फ्लेशन लगा के चल रहे हैं कि हर साल हमारा जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा बढ़ रहा है उतना विड्रॉल हम बढ़ाएंगे। आज जो हम कर रहे हैं उसमें 6% जोड़ के निकालेंगे। तो इस सिनेरियो में जब आपने कॉर्पस 9 करोड़ कर दिया तो आपका जो 4% का स्टैंडर्ड रूल था वो और नीचे आ गया, यानी आपका कॉर्पस और बड़ा हो जाएगा। अब चलिए एक और सिनेरियो लेते हैं, है ना। अब इसके पहले तो इसको समझ, इसका मतलब क्या है। 6 करोड़ इज अराउंड द मिनिमम नीड ऑफ 4% स्टार्टिंग, 9 करोड़ प्रोवाइड द सब्सटेंशियल मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब आप 4 करोड़ पे 2 लाख रुपए निकाल रहे थे तब आपका कॉर्पस थोड़ा बढ़ रहा था। जब आप 9 करोड़ पे भी उतना ही निकाल रहे हैं तो आपका कॉर्पस काफी ज्यादा बढ़ रहा है, यानी पुअर। अच्छा, इसमें क्या एजम्पशन आप लेके चल रहे हैं, पुअर मार्केट है, कई बार इन्फ्लेशन 7% हो गया, 7.5 हो गया, अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आपका आ गया, इंक्रीज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो गई। 9 करोड़ के सिनेरियो में ये सब भी बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस एजम्पशन में एक ट्विस्ट लाते हैं, और ये ट्विस्ट इसलिए क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि बड़ी चीजें बात नहीं, और टाइट करते हैं रूल, और टाइट करते हैं एग्जामिनेशन, और टाइट करते हैं। कॉर्पस 9 CR, रिटर्न 10%, सिर्फ 10%। मैं मान के चलता हूं कि 6% इन्फ्लेशन, हमारी ग्रोथ सिर्फ 4% की है, नॉमिनल जीडीपी 10% आया, हमने 10% का ग्रोथ रखा है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग एवरेज में एक तरीके से ऑलमोस्ट माना जाता है कि इतना रिटर्न तो बन ही जाएगा। चलो हमने 10% लिया और हमने विड्रॉल बढ़ा दिया, हमने 3 लाख रुपए विड्रॉल कर दिया। हमने पहले 2 लाख लिए थे दोनों सिनेरियो में, अब हमने विड्रॉल बढ़ा दिया। तो हमने 2 चेंजेस किए, कॉर्पस सेम रखा 9 CR, रिटर्न 10% कर दिया, 2% कम, और विड्रॉल 1 लाख बढ़ा दिया। अब हम 36 लाख रुपए साल के निकालेंगे और इन्फ्लेशन 6%, करेक्ट। अब इसको आप देखिए, अगेन स्टार्टिंग एज ए 4% विड्रॉल रेट, यानी इस सिनेरियो में भी आप जो 4% का रूल है कि योर टोटल विड्रॉल और एक्सपेंसेस वॉट एवर यू कॉल इट शुड नॉट एक्सीड द 4% ऑफ द रिटर्न। दैट इज द बेंचमार्क ग्लोबली एक्सेप्टेड, कि 4% से ज्यादा आपका विड्रॉल नहीं है, आपके रिटर्न का, यानी जितना रिटर्न मिलता है उसमें वो आपके खर्चे 4% के बराबर होते हैं। तो आप सोचिए कि आपका चाहे 10% पे रिटर्न हो चाहे 12% पे हो, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द रूल ऑफ 4%, योर कॉर्पस विल ग्रो, यू विल विड्रॉ मनी, यू विल एडजस्ट द इन्फ्लेशन। और आगे इसको कंपेयर करके भी आपको मैं दिखाऊंगा। नाउ यू सी कि क्या होता है जब आपने उसी सिनेरियो पे लिया, 10% का रिटर्न, 9 करोड़ का कॉर्पस, 3 लाख रुपए विड्रॉल। तो पहले साल आपने 9 करोड़ का कॉर्पस रखा, एनुअल विड्रॉल 36 लाख रुपए, एंडिंग कॉर्पस कितना हुआ, 9 करोड़ 54 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि आप जोड़ लो कितना पैसा आपने निकाला। अगर हम 10% का रिटर्न ले रहे हैं तो 90 लाख रुपए हमको रिटर्न बना पहले साल में, 90 लाख में से हमने 36 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए, तो हमारे बाकी जितने बचे हैं 54 लाख रुपए वो हमने उसमें जोड़ दिए। तो अब आप देखिए सेकेंड ईयर में हमने कितना निकाला, 38,20,000, क्योंकि हमने उसमें 6% इन्फ्लेशन लगा दिया। तो एवरी ईयर माई विड्रॉल इज इंक्रीजिंग। जो सबसे बड़ी चिंता होती है, जो लोग कोई बताता नहीं आपको फाइनेंशियल एडवाइजर, कि भैया आज आपने इस डब्ल्यूपी का फार्मूला तो मेरे बच्चे समझा दिया, रट लिया हमने, लेकिन उसमें एवरी ईयर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करिए। तो हमने कर दिया, पहले साल 36, दूसरे साल 38 लाख निकाला, तीसरे साल 40 लाख, उसके बाद 42 लाख, 43 लाख हो जाएगा, फिर 45.5 लाख, और इवन 10th ईयर में जाके आप 61 लाख विड्रॉल करेंगे। और इसी को आप एक्स्ट्रापोलेट करिए, 30 साल का बनाइए, 50 साल का बनाइए, चाहे जितना बनाइए। नाउ यू सी योर कॉर्पस, पहले साल के बाद आपका 9.5 लाख कॉर्पस है, उसके बाद 10, फिर 11.25, फिर 11.5, 12.25, 10वें साल में 16.5 करोड़ का कॉर्पस है, और आप 60-61 लाख रुपए हर महीने हर साल निकाल भी रहे हैं। ये आपको समझ में आई गणित? तो कॉर्पस हमने कितना लिया था, 9, रिटर्न 10, इन्फ्लेशन 6, विड्रॉल 3 लाख, राइट। नाउ अंडरस्टैंड एजम्पशन क्या था इसमें। हमने कॉर्पस 9 करोड़ का लिया, 3 लाख का लिया, 6% लिया, रिटायरमेंट आज, अब भी, कल से मैं नौकरी नहीं करूंगा, ये किया,
और 10 से 12% का रिटर्न आप एज्यूम करके चल रहे हैं। यानी 10 करेंगे तब भी, 12 करेंगे तब भी, दोनों सिनेरियो में आपका कॉर्पस भी बढ़ेगा और आपका जो एडजस्टमेंट है इन्फ्लेशन का वो भी होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं। इसमें हमने 10% रिटर्न लिया और 12% रिटर्न लिया। अभी हमने 10% की बात की, चलो देख लेते हैं भाई 10 से क्या होगा। हमने इसको 30 साल के टाइम फ्रेम में फिट किया। 3 लाख रुपए महीने आप निकाल रहे हैं, कॉर्पस आपका जो है वो 9 करोड़ है और 12% और 10% के हिसाब से आपका रिटर्न बढ़ रहा है। अब आप देखिए, पहले साल में आपने 36 लाख निकाले, 9 करोड़ कॉर्पस था और दूसरी तरफ 12% रिटर्न वाला लगाया हमने। तो 5 साल बाद उसमें क्या फर्क आया कि 5th ईयर में हमने 45 लाख का विड्रॉल भी लिया और हमारा जो कॉर्पस था वो 9 से बढ़ के 12 करोड़ हो गया एट द रेट ऑफ 10% रिटर्न। अगर हम 12% रिटर्न लेते तो वो 13 करोड़ 29 लाख हुआ। अब आप इस टेबल को ध्यान से पढ़िए कि हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया 6% का, तो चाहे आप 10% पे आपका कॉर्पस बढ़ रहा है तब भी 52 करोड़ रुपए आपके पास होंगे और 12% बढ़ रहा है तो 88 करोड़ आपके पास होंगे। व्हाट डज इट मीन? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो बातें बार बार चैनलों पे की जाती हैं उसको समझिए आप। मैट्रिक्स क्या है इसमें? 10% रिटर्न, 12% रिटर्न, इन्फ्लेशन 6%, रियल रिटर्न एक में 4% है, एक में 6% है, विड्रॉल रेट 4% है, क्योंकि हमने 4% का फॉर्मूला ब्रेक नहीं किया। हमने चाहे 10% रिटर्न पे निकाला हो 3 लाख या 6 लाख, हमारा वो 4% का कॉर्पस मीट हो रहा है। कॉर्पस आफ्टर 30 ईयर्स, एक में 52 करोड़, एक में 88 करोड़ है। वेल्थ मल्टीपल कितने टाइम हुई? एक में ऑलमोस्ट 6 टाइम्स और एक में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। मतलब क्या निकला इसका भाई? कंक्लूजन क्या है इसका? तो उसको समझेंगे। पहले सिनेरियो देखिए। अब हम चेंज इन पोर्टफोलियो रिटर्न कर देते हैं। व्हाट इट मींस, अगर 10% रिटर्न पे आप कर रहे हैं तो योर कॉस्ट पर गोज टू 9 करोड़ टू 52 करोड़। 12% पे आपने किया तो 88 करोड़ हो गया। यानी 2% का जो ये डिफरेंस है 10 टू 12, इट चेंजेस एंटायर गेम। आप सोचिए कि आपने 2% की आपने रिटर्न केवल चेंज किया है। 12% इज अ वेरी प्रैक्टिकल रीजनेबल रिटर्न इफ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इक्विटी मार्केट। उसकी वजह से आपका एंड गेम देखिए कितना बदल गया। 10 में भी बुरा नहीं था, लेकिन 12 में तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, रिटर्न कहीं एवरेज रिटर्न 14-15% आ गया, तब तो मतलब बल्ले बल्ले आपकी बहुत पैसा आपके पास हो जाएगा। अब इसको थोड़ा एक रियलिज्म में लेके आते हैं, उनको भी एडजस्ट कर लेते हैं। लोग कहेंगे नहीं आप थोड़ा हवा में बातें कर रहे हो। एक भी बात इसमें हवा में नहीं है, सब प्रैक्टिकल नंबर्स पे, मैथमेटिक्स पे है। हम इसमें क्या चीज कंसीडर करके चल रहे हैं? हम इसमें इन्फ्लेशन 6% मान के चल रहे हैं, हम इसमें रिटर्न 12% लेके चल रहे हैं या 10% लेके चल रहे हैं, हम इसमें कॉर्पस 9% लेके चल रहे हैं और हम इसमें एडजस्टमेंट करते हुए चल रहे हैं। हम ये भी मान रहे हैं कि हमारा विड्रॉल लगभग वही रहेगा। ये सारी चीजें एक प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेंगी, तब आपके पास ये होगा। यानी 2% का चेंज आपका पूरा गेम बदल सकता है, राइट? अब कंक्लूजन क्या निकला कि अगर 6 करोड़ का कॉर्पस है, 2 लाख रुपए मंथली एक्सपेंसेस है, तो आप 4% वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है और आप एक रीजनेबल तरीके से अपनी लाइफ चलाएंगे। अगर आपका कॉर्पस 9 करोड़ का है और आप 3 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, तब भी आप 4% का रूल फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% रिटर्न और 6% इन्फ्लेशन या 12% रिटर्न और 6% इन्फ्लेशन, दोनों में सिर्फ एक अंतर है कि 12% रिटर्न अगर आपको मिल गया तो आपका जो कंपाउंडिंग है वो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपका कुशन बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई भी अचानक बहुत बड़ा खर्चा भी आप कर सकते हैं। 10% में भी वही सिनेरियो है, लेकिन दोनों में गेम्स में बहुत बड़ा एंड गेम में फर्क आता जा रहा। तो ये इसका निचोड़ है। अब मूल प्रश्न ये उठ रहा होगा कि भैया ये 6 करोड़ या 9 करोड़ आएंगे कहां से? आज अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आपके पास तो 6 करोड़ 9 करोड़ है नहीं, तो अब आप क्या करोगे? इसमें एक चीज आपको करनी पड़ेगी। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आप आज रिटायर हो रहे हैं, 3 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, 10 साल बाद रिटायर हो रहे हैं या 5 साल पहले रिटायर हुए थे,
इररिस्पेक्टिव है, ये मेरा व्यू है कि फायर अमाउंट शुड बी $1 million। $1 million आपका फायर अमाउंट होना चाहिए, जिससे आप भारतवर्ष के किसी भी शहर में बहुत ही डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। और आज के डॉलर के हिसाब से वो होता है 9.6 करोड़। आप कहोगे 9.6 इज टू मच होगा, तो 6 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि 6% और 4% का रूल आपको फॉलो करना है। तो 6 करोड़ से $1 million यानी 9.5 करोड़ 9 करोड़ के बीच में अगर आपके पास फंड है, तो आप इंडिया के किसी भी शहर में बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। और आज आप रिटायर हो या 10 साल बाद रिटायर हो, सपोज आपको आज के 10 साल में रिटायर होना है, आपकी उम्र आज 40 साल है और आप सोच रहे हो 50 में मैं रिटायर ले लूंगा, तो आपको ये फंड जुटाना है कि 6 करोड़ रुपए मेरे पास कहां से आएंगे। आप पीएफ होगा, आपका ग्रेच्युटी होगी, आपकी रियल एस्टेट होगा, सोना चांदी जो भी आपके पास है, वो टोटलिटी में 6 to 9 करोड़ के बीच में होना चाहिए। अब आप 6 to 9 करोड़ आज आप एकदम आपके पास कुछ नहीं है, हैंड टू माउथ है, तो आपको उस टाइम फ्रेम में वो नेक्स्ट 3 ईयर्स होगा, नेक्स्ट 10 ईयर्स होगा या नेक्स्ट 15 ईयर्स होगा, आपको उतने पैसे जोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि लेस देन 6 CR अगर आपके पास है तो आप अर्ली रिटायरमेंट नहीं ले सकते। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर आप रिटायर हो रहे हैं या आपके पिताजी रिटायर हुए हों या आपकी माताजी रिटायर हुई या आपके कोई चाचा रिटायर हुए हैं, आप उनकी टोटल वैल्यू नेटवर्थ निकाल लीजिए। मैं आपको पक्का बता सकता हूं कि अगर उनके पास पेंशन नहीं है, मतलब बहुत ही ऐसा मंडेन जॉब करे तो नहीं कह सकता मैं, इन नॉर्मल सिनेरियो उन्होंने इतना कॉर्पस जरूर बनाया होगा। वो गोल्ड के रूप में होगा, मकान के रूप में होगा, वो उनके पास प्रोविडेंट फंड होगा, ग्रेच्युटी मिली होगी, सेविंग्स होंगी, म्यूचुअल फंड होंगे, सब जोड़ जाड़ के आप देखोगे तो आपको इतना निकल आएगा। चूंकि वो उसको टच नहीं करते हैं, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि सब कुछ नेटवर्थ निकाली जाए और आप पेंशन पे जीते रहते हैं। ये 6 करोड़ का अमाउंट उस कंडीशन में है जब आप घर से एक जोड़ी कपड़े लेके निकल लो और आपके अकाउंट में 6 करोड़ है। एक जोड़ी कपड़ा बोल रहा हूं मैं, चप्पल पहनो, पैंट शर्ट पहनो और बैंक अकाउंट लेके निकल लो और भारत के किसी भी शहर में जाके आप शानदार लाइफ जी सकते हैं अगर आपके अकाउंट में 6 to 9 करोड़ है। तो ये है रियल रिटायरमेंट फंड, या जिसको फायर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम अभी रिटायरमेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली का फंड $1 million है। अब इसको कंजर्वेटिव लेंगे तो 6 to 9 में इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन स्टैंडर्ड है $1 million। इंडिया के किसी भी शहर में डिसेंट लाइफ जीने के लिए 3 लाख रुपए महीने सफिशियंट है। उसमें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी 12% चुकाओगे तब भी काफी कम है। अब ये मत सोचो कि भारत यहाँ 36,000 रुपए आपके टैक्स में आएगा, नहीं, 36 नहीं जाते हैं। वो जितनी यूनिट बिकती है उसमें जो गेन्स बनता है उसमें से भी 1 लाख रुपए कम करके बनता है, तो वो इतना नहीं होता है, वो काफी कम होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ देख के आप डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी एज में रिटायर हो रहे हैं, जिस दिन आपने रिटायरमेंट का फैसला किया उस दिन आपके पास 6 to 9 CR होने चाहिए। आप बहुत चैन की जिंदगी जिएंगे और पीछे आपके कुछ नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा और चप्पल पहन के आप निकलिए, इतना पैसा है, पूरी जिंदगी आप भारतवर्ष के किसी भी शहर में आराम से जी सकते हैं। आई होप कि इसमें काफी कुछ मैंने मैथमेटिकली क्लियर करने की कोशिश की है, कैलकुलेशन करके बताया है। तो जो अक्सर आपने पॉडकास्ट में सुना होगा, वो जेठवानी जी ने बोला हुआ, सौरभ मुखर्जी, दरअसल वो समझ नहीं पाया, वो एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने ऐसे कही और एंकर भाई ने पूछा नहीं उसको, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। उन्होंने कहा कि आज के 20-30 साल बाद जब आप रिटायरमेंट होंगे आपका कितना पैसा होगा, 40 करोड़। आप घबरा गए, अरे 40 करोड़ कहां से आएगा। ही इज राइट, क्योंकि उस आज के 20 साल बाद $1 million की वैल्यू उतनी होगी जितनी आज है। तो बेंचमार्क इज $1 million, दैट्स इट। $1 million की वैल्यू जो उस समय होगी वही होगी। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 10 ग्राम सोने की कीमत मिडिल क्लास फैमिली के मंथली खर्चे के बराबर है। आज से 100 साल पहले भी वही थी और अगले 300 साल भी वही रहेगी। सिंपल है, उसमें फॉर्मूला सोचना नहीं है। आपको सिर्फ ये फिगर याद रखना कि $1 million हमको अपने रिटायरमेंट से पहले जोड़ लेने हैं, उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं करनी है। आपने किस फॉर्म में जोड़ा, ये आपके ऊपर, मकान जोड़ा है, सोना जोड़ा है, म्यूचुअल फंड जोड़ा है, शेयर में लगाया है, प्रोविडेंट फंड मिला है,
does not matter. The total amount should be 6 to 9 crore or $1 million. Your life is settled anywhere in this country. A decent life you can live. आई होप कि ये जो इतना बवाल चल रहा था इसको मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत आपको मैं क्लियर करूं कि क्या क्या हो रहा है. थैंक यू सो मच दोस्तों चैनल देखने के लिए. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और याद रखिएगा 4% फॉर्मूला उससे ज्यादा निकलना नहीं चाहिए. रिटर्न 10 या 12% चलेगा. कॉर्पस 6 से 9 करोड़ चलेगा. 6% इन्फ्लेशन चलेगा. लाइफ सेटल्ड है. एंजॉय करिए. थैंक यू सो मच दोस्तों. उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. जुड़े रहिए टीएनएस के साथ.